नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। कोरोना वायरस पर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। इस सबसे नई रिसर्च में यह पता चला है कि कोरोना आखिर फैल कैसे रहा है। अब तक हवा और पानी में कोरोना का पता चला था, लेकिन अब खबर है कि पेड़ पौधे भी वायरस फैला रहे हैं। आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे कोरोना का फ्लावर कनेक्शन। सबसे नई रिसर्च ने दे दी है नई टेंशन। इसके बाद आज की दूसरी डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे वायरस फंगस वाले फ्लावर की डिस्कवरी। और वहीं आज की तीसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे चीनी वैक्सीन ने ठग लिया, 90 देशों में छल किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अहम डिस्कवरी। जिसने 2 गज की दूरी को नाकाफी बनाया, जिसने वायरस को घर घर तक पहुंचाया। एक नई रिसर्च के नतीजे आए हैं। पता चला है कि वायरस बहुत दूर तक पहुंच जाता है। डॉक्टर भी हैरान हैं, वैज्ञानिक परेशान हैं। एक नई रिसर्च में कुछ ऐसा पता चला है जिसने वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को भी हैरान परेशान कर दिया है। खुलासे ने सबको चौंकाया। लहर क्यों आई, राज बताया। पॉलन ग्रेन्स या पराग कणों द्वारा कोविड-19 के ट्रांसमिशन में बढ़ोतरी। ये कंप्यूटेशनल मॉडल पर आधारित स्टडी है। कोरोना का फ्लावर कनेक्शन, सबसे नई रिसर्च ने दे दी टेंशन। अब आप कोरोना पर इस वक्त का सबसे नया और सबसे बड़ा खुलासा सुनने के लिए तैयार रहें। ये वायरस फंगस वाले फ्लावर की डिस्कवरी है। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स, इसने ऑन पॉलन एंड एयरबॉर्न वायरस ट्रांसमिशन इस हेडर से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है। 11 पन्नों की यह रिसर्च रिपोर्ट न्यूज़ 24 के पास है। इस रिसर्च रिपोर्ट में कोरोना के फैलने को लेकर जो दावा किया गया है वो वैज्ञानिकों को चौंका सकता है। इसमें यह कहा गया है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया ये भी कोरोना वायरस के फैलने का कारण बन सकती है। और ये प्रक्रिया कई तरह से हो सकती है। ये मधुमक्खियों के द्वारा हो सकता है, पक्षियों के द्वारा हो सकता है, तितलियों से हो सकता है और साथ ही ये हवा से भी होता है। मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाती हूँ जो कि इस रिसर्च रिपोर्ट में दिखाया गया है। देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये पराग है जो 25 माइक्रोमीटर का है और ये कोविड-19 का वायरस है जिसका साइज 20 नैनोमीटर होता है, यानी ये बहुत ही छोटा होता है। और ये इसके साथ एसोसिएट करता है, ये बॉन्ड बनाता है और किस तरह से ये लोगों के बीच फैलता है। और इसी को लेकर इस रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि परागन की प्रक्रिया यानी पॉलिनेशन एक बड़ा कारण बन सकता है। रिसर्च रिपोर्ट में लिखा गया है कि pollen grains can increase the coronavirus transmission rate in a group of people, और खासकर बसंत के मौसम में। ये शोध साइप्रस की निकोसिया यूनिवर्सिटी ने किया है। वैज्ञानिकों ने विलो के पेड़ से निकलने वाले पराग कणों पर रिसर्च की। ये पराग दूर दूर तक फैल जाते हैं। रिसर्च में पता चला है कि पराग के साथ साथ वायरस भी दूर दूर तक फैल रहा है। पराग कण कोरोना के वायरस को लॉक कर देते हैं और अपने साथ दूर तक ले जाते हैं। इस रिसर्च पेपर का नाम है ऑन पोलन एंड एयरबॉर्न वायरस ट्रांसमिशन। 11 पेज की यह रिसर्च कहती है कि कोरोना वायरस सिर्फ खांसने, छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के हवा में मिलने से ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों से निकलने वाले पराग कणों से भी फैल सकता है। अब एक्सपर्ट्स से इस रिसर्च की डिटेल समझिए। पोलन की एक टेंडेंसी होती है कि वो म्यूकोसल इम्यूनिटी को हैम्पर करती है, तो वहाँ से लीक की वजह से हमेशा पोलन के टाइम पे वायरसेस इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से भी और दूसरे तरीके से कि पोलन की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई रहती है, लेकिन ट्रैवल इन द विंड। तो अगर वो हमारा 2 गज का दायरा अगर हम माने कि जो हमें सेफ अभी तक जो हम बोलते आए, फिर वो थोड़ा सा कम एप्लीकेबल रह जाता है क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है। कंप्यूटेशनल मॉडल पे आधारित स्टडी है
इसमें पाया गया विलो ट्री के परागकणों द्वारा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जहां हवा का प्रवाह कम है, वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। ये विलो पेड़ के एक कंप्यूटेशनल मॉडल पर आधारित शोध है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला दावा करते हुए लोगों को सावधान किया है कि कोरोना जैसे सैकड़ों वायरस पेड़ों के परागकण से भी फैल सकते हैं। ये खतरा भीड़ भरे इलाकों में ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि पेड़ पौधों से निकलने वाला पराग आखिर कोरोना कैसे फैला सकता है। इसे समझने के लिए हमें पौधों के परागण की प्रक्रिया समझनी होगी। इसे समझने के लिए हमारी टीम दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा पहुंची। अब मैं यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर परागण की प्रक्रिया होती क्या है। ये आप देखिए, एक नर फूल होता है और एक मादा फूल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घिया जो है वो आ चुकी है, यानी कि मादा फूल में नर फूल का परागण हो चुका है, इसलिए यहाँ ये घिया डेवलप हो चुकी है। लेकिन जहाँ पर मादा फूल पे नर फूल का परागण नहीं मिला, वहां पर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है और वो सूख जाती है, वो सब्जी या कोई फल नहीं बन पाता। यानी ये चौंकाने वाली बात है कि जो सब्जी हैं या जो फल हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं, और उससे भी एलर्जी हो सकती है। जो परागण है उससे कुछ लोगों में एलर्जी हो जाती है। हालांकि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण नहीं हो सकते क्योंकि परागण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। और परागण की प्रक्रिया ऐसी है कि एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सब्जी को या किसी फल को डेवलप करना है तो परागण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परागण की प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। लेकिन निकोसिया यूनिवर्सिटी का ये शोध जाहिर तौर पर बहुत चौंकाने वाली है कि परागण की प्रक्रिया को रोकना जरूरी है अगर हमें कोरोना वायरस को रोकना है। हालांकि रिसर्चर्स पूसा इंस्टीट्यूट के या फिर जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इस नए रिसर्च ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को पेड़ पौधों से निकलने वाले पराग से एलर्जी के मामले सामने आते थे, लेकिन पेड़ पौधों का पराग कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन कर सकता है। ये रिसर्च पहली बार हुई है। तो नर फूल से बहुत सारे पराग निकलते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में, ये वातावरण में आ जाते हैं, और ख़ासकर जिनको दमा रोग होता है ऐसे लोगों को इनसे काफ़ी परेशानी होती है। और ये कुछ खास मौसम में होते हैं जिस समय ज़्यादा फूल आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास में कुछ लोगों को काफ़ी एलर्जी होती है। उस एलर्जी का एक कारण परागण भी पराग ही है। पराग के जो कण हैं जो वातावरण में होते हैं वो कई बार दिक्कत करते हैं, और इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, सभी लोगों को इससे दिक्कत नहीं होती है। निकोसिया यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च इकोसिस्टम से जुड़ी है, इसलिए हमने पूसा के इकोसिस्टम की वैज्ञानिक मनु सिंह से भी इस रिसर्च के बारे में पूछा। ये जो रिजल्ट हैं ये एक मायने में बहुत चौंकाने वाले भारत के लिए इस प्रकार हैं, क्योंकि अभी वह ऋतु है जब बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि हमारे देश में भी परागकण फैलेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर तीसरा जो वेव है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही विध्वंसकारी तीसरी वेव आ सकती है, तो बहुत आवश्यक होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन करा जाए, क्योंकि अगर परागकणों से फैल रहा है तो भीड़ वाले इलाके में जाना ही 6 फीट की दूरी रखना वो पर्याप्त नहीं होगा। भीड़ वाले इलाके में जाना तुरंत रोकना पड़ेगा। निकोसिया यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के फैलने पर सबसे नया शोध किया है। अभी इस रिसर्च पर दुनिया भर के वैज्ञानिक अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन इस रिसर्च से इतना तो पता चल ही गया है कि कोरोना के बारे में अभी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा
न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।